गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया कहानी अभी बोलने जा रहा हूं। ये कहानी आप सबको पता होगा। ये है कछुआ एंड खरगोश का दौड़ने का कहानी। बट ये जो कहानी आप लोग जानते हैं, ये कहानी आधा अधूरा आपको बोला गया है। एंड हमारा जीवन का जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। एंड ये जो कहानी मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, ये कहानी थोड़ा हटके है। यानी कि जो आप जानते हैं इस कहानी के बारे में, वो कहानी वो नहीं है। आप सबको ये पता होगा कि एक समय में एक खरगोश एक कछुआ का दौड़ का एक मैच अरेंज किया गया। एंड खरगोश कुछ दूर भाग के एक पेड़ के नीचे में सो गया। एंड उसी समय में कछुआ ने अपना जो रेस में भाग लिया था वो काम जारी रखा। एंड फाइनली कछुआ जीत जाता है एंड खरगोश हार जाता है। एंड ये कहानी आपको कब सुनाया गया? जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको सुनाया गया। आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है। बट ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। आपको ये जो कहानी बताया गया, ये एक आधा अधूरा कहानी है। तो फ्रेंड्स, मैं रंजन smartfinancein.com का फाउंडर हूं। मैंने स्टॉक मार्केट के सब्जेक्ट के ऊपर में 6 किताब लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे नया टेक्निक्स बनाया है जिसमें से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से आप धन कमा सकते हैं। मेरा किताब या मेरे बनाए हुए टेक्निक्स हटके है जो आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। मैं जो भी ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करता हूं उसमें मैं आपको जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो कहानी आपको कभी बताया नहीं गया है, वही स्टोरी में बताता हूं। मेरे अगले 10-15 मिनट का वीडियो में इस कहानी का पूरा स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। आज वो स्वरूप आप जानेंगे, उसके बाद में आप ये सोचिएगा जो कहानी आप बचपन से जानते थे क्या वो सच है या जो मैं बता रहा हूं वो सच है। मेरे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बंधु लोग, अभी अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले ये बताया टॉर्टोइज एंड रैबिट का एक कहानी। उस कहानी में मैंने आपको ये बताया कि वो कहानी का जो विनर है, वो जो रेस कंडक्ट किया गया था उसका विनर है, वो है टॉर्टोइज। एंड ये कहानी 99% लोगों को बताया गया है। एंड ये जो कहानी आपको कब बताया गया? जब आप सबसे छोटे थे, यानी कि जस्ट किंडरगार्टन में जा रहे थे। उस समय में आपको क्यों ये बताया गया? क्योंकि आपको ये इंप्रेशन डाल दिया गया कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है, उसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं। आपको सोच को दबा दिया गया। फिर भी इस कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता। आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए। एंड ये जो कहानी का और एक चीज है जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं, वही चीज मैं अभी बताना जा रहा हूं। जो 99% लोगों को पता है, ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाता है। जो टॉर्टोइज जीत जाता है एंड रैबिट हार जाता है। एंड इसमें कुछ नया चीज है ही नहीं। उसमें 99% लोग ये मोरल ड्राइंग्स ले लेते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिल सकता है। एंड वो हार्ड वर्क
किसी भी प्रोसेस में जाके चाहे आप अपना सारे इंटरेस्ट को मार दो, अपना सारे जितने भी आकांक्षाएं हैं, आपका जितने भी अदर स्किल्स है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, सबको गला घोट के सिर्फ हार्ड वर्क करके आप वहां तक पहुंच जाओ। यही तक चीज आपके दिमाग में डाल दिया गया। और ये भी बताया गया रैबिट एक आलसी किस्म का जानवर है या आलसी किस्म का पार्टिसिपेंट है। टॉर्टोइज जो है हार्ड वर्किंग है, आपको टॉर्टोइज बनना पड़ेगा। इसी दौड़ में और इसी तरह से आपके दिमाग में बहुत सारे कहानियां घुसा दिया। मैं आपको जो स्टोरी किसी ने आपको नहीं बताया, जो स्टोरी सच है बट उसका कंटिन्यूएशन किसी ने बताया नहीं, वही बताने जा रहा हूं। ये आपको किसी ने नहीं बताया, जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड रैबिट, जिस स्टोरी को आपने कहीं पे नहीं सुना होगा, बट सिर्फ 1% लोग यही स्टोरी को जानते हैं। एंड जो 1% लोग ये अनटोल्ड स्टोरी को जानते हैं, उनके पास में बेशुमार धन है, वो धन भी कमाते हैं। ऑल वॉक ऑफ द लाइफ में वो लोग सक्सेसफुल है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, जो भी लाइन है वो सभी में वो लोग सक्सेसफुल है। मैं आपको वही स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड रैबिट। ये जो रेस ऑर्गेनाइज हुआ, ये रेस खत्म होने के बाद में टॉर्टोइज ने वो वेन्यू में पहुंच गया जहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था। सब लोग टॉर्टोइज को बहुत वेलकम किए। ये एक यूनिक रेस था, ये जो दौड़ था ये था एक बहुत जल्दी भागने वाला क्रिएचर एंड एक स्लो भागने वाला क्रिएचर। इन दोनों के बीच में कोई समानता नहीं था, फिर भी ये जीत गया। एंड उसी के हिसाब से इस दौड़ को एक बड़ा रूप दिया गया। वहां पे म्यूजिक चला, वहां पे पटाखे फोड़े गए, बहुत बड़े बड़े क्लैपिंग्स हुए, सारे सेलिब्रेशन मोड में आ गए। एंड वही सेलिब्रेशन का धुन, वही साउंड जाके टॉर्टोइज के कान पे गिरा। एंड जो टॉर्टोइज ये सेलिब्रेशन में था, वो भी थोड़ा जॉयफुल हो गया। रैबिट भी वही सुना। रैबिट जो बहुत डिस्टेंस में सोया हुआ था, उसके कान पे भी ये म्यूजिक, ये जो पटाखों का साउंड, वो भी उसके कान पे गिरा। वो भी उसका नींद टूट गया। वो नींद से उठ के भागने लगा जहां पे ये फेलिसिटेशन या ये फंक्शन हो रहा था। रैबिट वहां पे जाके पहुंच जाता है, देखता है कि टॉर्टोइज के सर पे एक मुकुट रखा गया है, उसके एक बड़ा चेक में कुछ पैसा लिख के उसको प्राइज मनी भी दिया जा रहा है। सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रैबिट ये सारे देख के वहीं पे रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को ब्लेम करने लगा कि ये जो जितने वाला रेस है इसको भी मैंने हार गया। वो बहुत दुखी हो गया, वहीं पे बहुत रोया, बहुत अपने आप को कोसा। एंड वहीं से एक डिटर्मिनेशन लेके आया कि नहीं, जब कभी भी मैं रेस में पार्टिसिपेट करूंगा तो सोऊंगा नहीं, वो रेस को खत्म तक अंत तक लेके जाऊंगा, उसके बाद में जाके आराम करूंगा। यही सोच के सेल्स के साथ में रैबिट ने लौटा। एंड वहां पे ये भी बताया गया, सारे लोग उसको कोस रहे थे कि तेरे पास में सारे सामर्थ्य होते हुए भी तू ये जो दौड़ जीत नहीं पाया। वही सोच के साथ में अपना जो भी मिस्टेक है उसको वही सोच के साथ में सारे चीज को एक्सेप्ट करके वो लौट के आए। अगले साल फिर से रेस कंडक्ट हुआ, फिर से रैबिट एंड टॉर्टोइज ने उसमें पार्टिसिपेट किए। एंड इस बार जो रेस था ये अलग था। एक साइड में टॉर्टोइज जो है एक जीत के नशे में चूर टॉर्टोइज था, दूसरा जो रैबिट
उस समय में बहुत मैच्योर हो गया था, स्मार्ट हो गया था, वेल इन्फॉर्म्ड हो गया था। इस बार दोनों का रेस कुछ अलग हुआ। राबिट ने 50% जो खरगोश, ये 50% का डिस्टेंस जाने के बाद में फिर से थोड़ा रुक गया वहीं पे, थोड़ा ग्लूकोज ड्रिंक लिया, रेस्ट किया, बट सोया नहीं। फिर से शुरू किया भागना एंड वो वैली में पहुंच गया, विन किया। एंड इसी तरह का जो विनिंग है ये सालों तक चलते रहा। हर साल खरगोश जीतते गया एंड जो कछुआ हारते गया। कछुआ एंड खरगोश का ये जो रेस आप लोगों को मैंने बताया, इसके बाद में कभी भी खरगोश ने नहीं हारा एंड कभी भी टॉर्टोइज ने नहीं जीता। एक ही रेस टॉर्टोइज ने जीता था, रैबिट ने उसके बाद का सारे रेस जीता। ये स्टोरी आप लोगों को किसी ने नहीं बताया। ये स्टोरी इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आपको पहले से ही ये ट्रेन किया गया कि आप वेल्थ क्रिएशंस का धनी बनने का हक ही नहीं रखते। आप सिर्फ काम करो एंड काम करते 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 अपना सारे आशा आकांक्षा को धूल में मिटा के आप सिर्फ जिंदा रहो दूसरों के लिए। वेल्थ क्रिएशन का जर्नी यही है मेरे दोस्त लोगों। यही सोच अगर बदलोगे आप भी धनी बन सकते हो, धन कमा सकते हो। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, धन बहुत लोग कम कम कमाते हैं। वो धन चाहे पैसे से हो, चाहे अपना ज्ञान से हो, तो किसी तरह से आप धनी बन सकते हैं। आपको यह तय करना है क्या मुझे एंडलेस विन चाहिए या एक ही विन चाहिए। एक बार जीत के जिंदगी भर हारना ये आपको स्वीकार है या एक बार हार के जिंदगी भर जीतना ये आपको स्वीकार है। आप जो ट्रेडर लोग हो, आप लोग बहुत सॉफ्टवेयर कोर्सेस टिप्स ये सारे खरीदते रहते हो, हर वक्त एक डर के माहौल में जीते रहते हो एंड वही जो एक विन मिल गया टॉर्टोइज जैसा, उसी को आप सेलिब्रेट करने लगते हो। आप एंडलेस सक्सेस का एम ही नहीं करते, उसको सोचते भी नहीं। यहां पे अगर मैं इन दोनों कैरेक्टर को एक एक संज्ञा दे दूं, एक एक डेफिनेशन दे दूं, तो जो एफआईज है, डीआईज है, ये है आपका खरगोश एंड आप लोग जो है आप है टॉर्टोइज। आपने एंडलेस विन के लिए कभी सोचा ही नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे? ये मिलेगा कैसे आप जो आपने सोचा ही नहीं? तो अभी आप मुझे पूछ सकते हैं मैं अपने आप को एक वेल्थ क्रिएटर कैसे बनाऊं, मैं वेल्थ कैसे कमाऊं, मैं कैसे ये विनिंग का जो सिलसिला है इसको जारी रखूं, अनलिमिटेड विनिंग का स्टेज में मैं कैसे पहुंचूं? इसका एक ही आंसर है, आप कभी भी खरगोश एंड कछुआ का ये जो रेस है इसमें कछुआ बन के कभी भी आप ये रेस को जीत नहीं सकते। ये भी आप ध्यान रखें। ये जो दौड़ चल रहा है खरगोश का एंड कछुआ का, आप कछुआ बन के कभी भी ये रेस को जीत नहीं सकते। इसको जीतने के लिए आपके पास में सिर्फ दो विकल्प है, चाहे आपको खुद खरगोश बनना पड़ेगा, नहीं तो खरगोश की तरह सोचना पड़ेगा। ये दोनों चीज अगर आपके पास में आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी आगे चल के ये बताते हैं तो ये होगा कैसे, ये खरगोश वाला सोच हमारे पास में आएगा कैसे, ये सोच मैं कैसे लाऊंगा? मैं तो एफआईज डीआईज जैसा बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं हूं, तो वो मैं लाऊंगा कैसे? क्या ये ऐसे कैसे हुआ है? आपके पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे कि झुनझुन बालाजी हो गए, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए,
बहुत कम पैसे से उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है, आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनको ये सोच एंड ये स्टोरी पता है। खरगोश एंड कछुआ का जो स्टोरी मैंने बताया, ये स्टोरी उनको पता है, आपको पता नहीं। ये कैसे होगा? तो उन्होंने पहले पहले अपने आप को ढाला, अपने सांचे में उसको लाया। उन्होंने पहले एक खरगोश जैसा सोचना शुरू किया। ये सोच को हम कैसे अपने लाइफ में लाएंगे, ट्रेडिंग करियर में लाएंगे? मैंने अपने रिसर्च से कितने हजारों लोगों को इस हैबिट से निकाला है, उनको वेल्थ क्रिएटर बनाया है। ऐसे नहीं बोलूंगा, आपको अंत में एग्जाम्पल दिखा के बोलूंगा। ये सोच एक बहुत बड़ा सोच है। आपको कुछ ऐसे पढ़ना है, ऐसा चीज सीखना है जिसमें से आपका सोच एफआईज एंड डीआईज के सोच से मिल जाए। मेरा बनाया हुआ बीटा डिकपलिंग मेथड आपको ये बताता है अभी एफआईज एंड डीआईज क्या सोच रहे हैं, उनका सोच क्या है। मेरा बनाया हुआ वोलाटिलिटी का मेथड्स आपको ये बताता है कि आगे चल के कौन से ट्रेंड्स इवॉल्व होने वाला है। मेरे बनाए हुए ज्ञान के जितने भी टेक्निक्स, ये आपको खरगोश बनाने का टीचिंग्स देता है। अभी आपके पास में ये चॉइस है, क्या ये वही चार्ट ग्राफ कैंडल वाला सॉफ्टवेयर को खरीद के आपको एक ही सक्सेस एंड मल्टीपल फेल्योर चाहिए, एक बार आपको जीत एंड बार बार हार चाहिए, या आपको बार बार जीत एक बार हार चाहिए? अगर आप इसी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मेरा अक्टूबर का वेबिनार ज्वाइन कीजिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ये जो मैंने बताया इसको एग्जाम्पल देके ही समझाऊंगा, एंड इसमें कोई भी मिलावट वाला एग्जाम्पल नहीं, जो आपके समझ में आएगा उसी तरह का एग्जाम्पल। हर वक्त ये लोग पूछते हैं ये स्मार्ट फाइनेंस करता क्या है, मेरा बनाया हुआ कंपनी स्मार्ट फाइनेंस करता क्या है, उसमें है क्या? स्मार्ट फाइनेंस एक कंपनी है जिसमें हम लोगों को, अगर आप मेरे प्रोडक्ट में देखें, आपको दो ही चीज देखने के लिए मिलेगा। इस कंपनी के पास में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वही लोग बेचते हैं, कुछ कोर्सेस हैं, ये लोग उसी को बेचते हैं। हम लोग कोर्स या सॉफ्टवेयर नहीं बेचते। ये जो भी सॉफ्टवेयर एंड कोर्स आप देख रहे हो, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई साधारण बनावट नहीं है। ये बनावट एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ये थॉट है, एक सोच है। ये सोच है वेल्थ क्रिएशन का, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, वेल्थ क्रिएशन का, वेल्थ क्रिएशन का सोच है। इसीलिए ये कोर्स सबसे अलग है, हटके है। मैंने पहले से बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा के समझाऊंगा। एक छोटा सा दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहला मेरा एग्जाम्पल होगा आरएसआई। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं उनको पता है 70% के ऊपर का आरएसआई सिग्नल करता है ओवरबॉट, 30% का नीचे का बोलता है ओवरशॉट। ये सबको पता है, जो 99% लोगों को पता है वही चीज मैं बता रहा हूं। एंड ये आरएसआई कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग प्राइस का डाटा लिया जाता है, एक फॉर्मूला है, उसी से ये निकल के आता है। मैंने पिछले महीने में एक प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ 57 वेल्थ क्रिएटर आए थे, सिर्फ 57 लोग। ये प्रोग्राम कोई बड़ा पैसे का नहीं था, 500 रुपए का प्रोग्राम था। ये 6-7 दिन का प्रोग्राम था, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में था। ये एक छोटा सा मास आए थे, 57 लोगों का एक प्रोग्राम था। एंड यही प्रोग्राम का एक पार्टिसिपेंट का एक एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाऊंगा। ये तो आपके समझ में आ गया, 99% लोगों को ये फॉर्मूला पता है, एंड ये कैलकुलेशन कैसे होता है ये फॉर्मूला भी पब्लिक डोमेन में है, इसको काम पे कैसे लगाना है ये भी पता है।
कि अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं आरएसआई जो आप कैलकुलेट करते हो वो क्लोजिंग प्राइस से नहीं ओपन प्राइस से भी कैलकुलेट करो, हाई से भी कैलकुलेट करो, लो से भी कैलकुलेट करो, एवरेज प्राइस से भी कैलकुलेट करो, एंड ये जो आरएसआई बनेगा एक समय में आपके पास में एक ही आरएसआई होगा, बट यहाँ पे आपके पास में 5 आरएसआई आ जाएंगे। एंड इन 5 आरएसआई को लेके आप अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करो, एनालिसिस करो एंड उससे ऑब्जर्वेशंस में लाओ। देखो ये 5 में से कौन कौन काम करता है, क्या मेजोरिटी आरएसआई एक ट्रेंड को बोलते हैं तो वो काम करता है या माइनॉरिटी आरएसआई काम करता है, कौन सा प्राइस डाटा का आरएसआई ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहता है। यही सोच है आपका वेल्थ क्रिएटर का एंड एक जनरल ट्रेडर। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा ही एक पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये एक्सेल शीट बनाया इस प्रोग्राम के बाद में क्लोजिंग डाटा जो सबको पता है, ये जो 4-5 डाटा किसी को पता नहीं है वही चीज उन्होंने बताया, सारे चीज का एनालिसिस किया, यहाँ पे बड़ा एक्सेल शीट में लेके वो एक स्टडी किए। तो आप अभी बताइए ये वेल्थ क्रिएटर बनेंगे या आप बनेंगे? आप एक ही वैल्यू आपको पता है, एक ही किताब का चीज आपको पता है, जिसने ये सारे अलग अलग डाटा को लेके ये बहुत बढ़िया सिस्टम दिया। एंड आप दाएं मुड़ोगे तो क्या होगा, बाएं मुड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे सारे 4 डायरेक्शन में इन्होंने मल्टी डायरेक्शन में इन्होंने स्टडी किया। तो इनका वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा एंड आपका कैसे? मेरा दूसरा एग्जांपल रहेगा, ये भी मैंने वेब से ही आपको दिखा रहा हूं। अगर आप ट्राडेल ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सर्च करोगे यही आपको मिलेगा कि एक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस को सेम स्ट्राइक को खरीद लो तो आपका स्ट्रैडेल बन गया। ये सारे चीज लोगों को पता है, 99% लोगों को पता है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड द रैबिट, ये किसी को पता नहीं। जो स्टोरी खरगोश एंड कछुआ का स्टोरी किसी को पता नहीं है, वही चीज मेरे कोर्स में है, मेरे वेबिनार में है। अगर मैं आपको ये बताऊं जो डेफिनेशन आपको मिला इस दोनों एक कॉल एंड पुट को खरीद लो स्ट्रैडल बन गया एंड सेम एक्सपायरी का, तो ये डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा सा हट के चेंज कर दिया, मैं कॉल तो खरीदूंगा एक एक्सपायरी का, पुट दूसरा एक्सपायरी का खरीद लूंगा तो क्या होगा, या उसको भी उल्टा कर दो, मैंने कॉल खरीद लिया दूसरा एक्सपायरी का पुट ले लिया करंट एक्सपायरी का, तो क्या होगा। एंड अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में किसी ने आपको बता दिया तो आप इमीडिएटली ट्रेडर से वेल्थ क्रिएटर बन गए। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मेरा जो अक्टूबर का प्रोग्राम है इसी में आइए। ये कोई बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है, इसमें आपका सिर्फ एंड सिर्फ 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड आप एक वेल्थ क्रिएटर बन के जाओ। यहाँ पे कोई ऐसा आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं जाएगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो उसको अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके से इसको नजरिए से इसको देखना, यही चीज आप सीखोगे। जब आप ये चीज सीख जाओगे तो आपका जो थॉट होगा वो रहेगा वेल्थ क्रिएशन का थॉट। वही चीज हम अपने कोर्सेस में देते हैं एंड जो भी कोर्सेस मेरा होता है वो कोई बड़ा प्राइस का नहीं है। यहाँ पे हम लोग, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी देखो तो यहाँ पे भी मैंने जितने भी मेथड्स दिया है ये सारे कंप्यूटेबल मेथड है, अलग अलग तरह से सोच का मेथड है, इसको खरीदना भी पहले जरूरी नहीं। जितने भी मेरे फ्री वीडियोस है उसको पहले देखो, अगर आपको पसंद लगे एंड मेरा सोच के साथ में आपका सोच मेल खाए एंड तब आके आप इसको लो, अपने जीवन को बदलो। पहले इसको देखो, उसको परखो, ये सोच अगर आपको सही लगे तब जाके आप इसको काम पे लगाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।